गैस आज हम देखेंगे कि HCF या फिर GCD दोनों एक ही बात है, किस तरह निकाला जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग पाइथन, और यहाँ पर मैं यूजिंग पाइथन लिख रहा हूँ, लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो HCF निकालने की। तो क्या है ये टेक्निक HCF निकालने की और किस तरह से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आज इसी बारे में बात करूँगा। और चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना लूँगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से यहाँ पर बना लूँगा, और स्ट्रेट लाइन में मैं काम करूँगा। आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन यहाँ पर जाएगा नंबर लाइन के अंदर। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि इस नंबर लाइन को बनाने का पर्पस क्या है। सबसे पहले HCF होता क्या है। मान लो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, या फिर मैं 22 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ, और मैं आपसे बोलता हूँ इन दोनों का HCF निकालो। क्या है इसका HCF। अब कुछ लोग इस चीज़ को ना रट लेते हैं, कहते हैं यार ऐसे निकालते हैं HCF, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है। HCF है क्या चीज़। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर पहले बात देखते हैं क्या होता है, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब जो इसको भी डिवाइड मार दे, इसको भी डिवाइड मार दे, वो कॉमन फैक्टर है। अगर मैं बात करूं 9 की और उसी के साथ साथ मैं बात करूं 18 की, इन दोनों को कौन डिवाइड मार देगा, इन दोनों को 3 डिवाइड मार देगा, तो एक कॉमन फैक्टर 3 है। और कौन सा डिवाइड मार देगा, इनको 9 भी डिवाइड मार देगा। और कौन सा है जो दोनों नंबर को डिवाइड मार देगा, बस यही है। लेकिन इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 9, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें 9 है। तो मैं कहूँगा 9 इज दी HCF ऑफ 9 एंड 18। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से काम करती है। मैं यहाँ पर इसको ज़रा मिटा देता हूँ, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉमन फैक्टर के बारे में बताया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर मैंने लिखा। अगर इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करूँ तो सिर्फ 2 आ रहा है यहाँ पर, और 1 हमेशा एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, 1 हमेशा एक कॉमन फैक्टर होगा दोनों का। 2 है इन दोनों का कॉमन फैक्टर, दैट्स अबाउट इट। HCF इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि यार हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर्स में से मुझे मिला वो 2 मिला। तो किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूँ, जैसे कि मान लो मुझे 4 और 6 का निकालना है HCF, तो मैं कहूँगा 4 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 6 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहे हैं, जितने भी कॉमन आ रहे हैं सबको मैं ले लूँगा। ठीक है, और अभी तो सिर्फ 2 आ रहा है, तो इसका HCF 2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, 14 और उसी के साथ साथ मैं एक और ले लेता हूँ, 30 ले लेता हूँ। इन दोनों का HCF निकालना है अगर, तो 14 क्या है, 14 है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 30 है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 2 कॉमन है। अब अगर मान लो इसमें एक और चीज़ कॉमन होती तो वो भी मैं ले लेता और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता। तो एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 28 ले लेता हूँ एक, और उसी के साथ साथ 12 ले लेता हूँ। 28 और 12 का HCF अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा 28 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 इज़ 6 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैं यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर्स लूँगा, सिर्फ प्राइम नंबर्स लूँगा, यानी कि उनको इतना तोड़ दूंगा कि उनको तोड़ा ना जा सके। फिर जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा इसको मैं, तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन है और 2 कॉमन है। ठीक है, और कोई चीज़ कॉमन है क्या जिनका मैं पेयर बना सकता हूँ, नहीं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर मैं ले लूँगा, एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से आया, और ये 4 हो गया। ठीक है, तो इसका HCF हो गया 4। तो HCF क्या होता है ये तो आपको पता चल गया अभी। ठीक है, बट ये मैंने नंबर लाइन क्यों ड्रॉ करी है। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये पता लगाने के लिए कि HCF क्या होता है। अब HCF जो होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि क्या करेगा, दोनों को डिवाइड मारेगा। सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड मार दे। और वर्स्ट केस में अगर कोई नंबर मार ही नहीं रहा है डिवाइड दोनों नंबर्स को, तो क्या होगा उनका HCF, उनका HCF 1 होगा। तो नंबर लाइन में मान लो 2 नंबर्स हैं, एक है M, एक है N, और ये 2 से छोटा भी हो सकता है, बट लेट अस अज्यूम ये थोड़े बड़े नंबर्स हैं, M और N, कोई भी नंबर हो सकता है ये। ठीक है, इट कैन बी एनी नंबर। M है, एक N है। अगर मुझे प्रोग्रामेटिकली ये काम करना है तो ये काम प्रोग्रामेटिकली करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार इनके फैक्टर्स निकालो, फिर उनमें से कॉमन ले लो। ये काम आप पेन पेंसिल से कर सकते हो, एग्जाम में ज़रूर कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रामेटिकली क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी एक ऑप्टिमल वाली, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोग्रामेटिकली अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की, तो 0 से लेके M और फिर N ये मैंने नंबर लाइन में प्लॉट कर दिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, 1 तो रहना ही रहना है। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी, 1 तो रहना ही रहना है।
तो मैं क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा। पहले ये चेक करूँगा क्या 1 इन दोनों का HCF है, ठीक है। फिर क्या करूँगा, फिर मैं चेक करूँगा कि क्या 2 इन दोनों का HCF है। फिर मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा क्या 3 इन दोनों का HCF है। एंड सो ऑन, मैं जाऊँगा कहाँ तक, सबसे छोटे नंबर तक। तो मैं अगर एक फॉर लूप चला दूँ 1 से लेके m तक और चेक करूँ कि क्या जो नंबर है, मैं यहाँ पर i लिख देता हूँ, i जो है 1 to m तक जाएगा, i डिवाइड्स m एंड i डिवाइड्स n। अगर ये दोनों बातें सच हो जाती हैं तो मैं कह दूंगा HCF इज इक्वल टू i, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई है। अगर मान लो कोई आगे मुझे दूसरा, मान लो कि 2 जो है दोनों को डिवाइड मारता है, लेट अस अज्यूम 2 जो है नंबर 2 वो दोनों नंबर को डिवाइड मारता है, m को भी और n को भी। उसके बाद मान लो 3 भी दोनों नंबर को डिवाइड मारता है, तो मेरा HCF रिप्लेस हो जाएगा 3 से। तो जैसे जैसे मुझे बड़ा नंबर मिलता जाएगा मेरा HCF ये अपडेट होता जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, कीप्स अपडेटिंग, ये अपडेट होता जाएगा। और फाइनली मुझे क्या मिलेगा, मुझे हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 टू मिनिमम नंबर। क्योंकि यार देखो, अगर m से आगे निकल गया मैं तो कोई बड़ा नंबर तो m को डिवाइड कर नहीं पाएगा ना, m से बड़ा नंबर m को डिवाइड तो कर नहीं पाएगा। इसलिए मैं इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर है वहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। m क्या है, सबसे छोटा है m और n में से, तो मैं 1 टू मिनिमम नंबर तक जाऊँगा। m मेरा मिनिमम नंबर है, i को लेके जाऊँगा और उसके बाद ये बात चेक करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा एक स्यूडो कोड बन चुका है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्यूडो कोड। आई होप कि समझ में आ गया सबको कि ये कोड क्यों काम करेगा। ये कोड इसलिए काम करेगा क्योंकि यार देखो आप, मैं इसको यहाँ पर एरो लगा के लिख देता हूँ कि भाई m जो है वो मिनिमम नंबर है। और ये काम इसलिए करेगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन ये है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड मार दे, खत्म बात। अगर मैं बात करता हूँ 28 और 12 की और मैं कहता हूँ कि इसका HCF 4 है, तो इसका HCF 4 इसलिए है क्योंकि आप 4 से बड़ा कोई नंबर ढूंढ ही नहीं सकते जो 28 को भी डिवाइड कर दे, 12 को भी डिवाइड कर दे। 428 को कैसे करता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है, और 12 को कैसे करता है 3, ठीक है। इससे बड़ा कोई नंबर आप नहीं ढूंढ सकते, इसी को HCF बोलते हैं। छोटा ढूंढ सकते हो, 2 है छोटा, बड़ा नहीं ढूंढ सकते जो कि दोनों को डिवाइड मार दे, इसी को HCF बोलते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि लोग रटते हैं इसलिए समझ में नहीं आता है उनको। अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को पाइथन की सहायता से दिखाऊंगा कि ये रूटीन में कैसे लिखूंगा। मैं जाऊँगा सबसे पहले तो मिनिमम नंबर ढूंढूंगा, दोनों में से जो मिनिमम नंबर होगा वहाँ तक अपना लूप चलाऊंगा और चेक करूँगा कि क्या वो दोनों को डिवाइड मार रहा है। और हम ये भी चेक करेंगे कि 28 और 12 का जो हमारा HCF आएगा वो 4 आएगा, और 14 और 30 का हमारा HCF 2 आएगा, और हमारा 6 और 4 का HCF क्या आएगा, वो भी 2 आएगा, ठीक है। और अगर मान लो इसमें से 5-6 कॉमन मैं ले पाता तो मैं उनको भी कॉमन ले लेता और वो भी मेरा यहाँ पर काम कर जाता है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो कॉमन चीज़ें निकाल रहा हूँ दोनों नंबर में से और उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू गेट द हाईएस्ट नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है, जो कि दोनों को डिवाइड करेगा। चलते हैं और इसको ज़रा सा कोड कर लेते हैं, मज़ा आने वाला है। VS कोड में चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में, और यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ कि एक नई फाइल बनाऊँगा main.py, और main.py के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर लिखूँगा, ठीक है। नंबर 1 लिखूँगा कि भाई आपका पहला नंबर क्या है जिसका आप LCM निकालना चाहते हो, और सॉरी HCF निकालना चाहते हो, नॉट LCM, HCF निकालना चाहते हो। और मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर और \n। सिमिलरली मैं सेकेंड नंबर के लिए num2 लिखूँगा। और अभी आपको समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी जो भी मैं लॉजिक लिखूँगा उसमें। मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2। मैं वन लाइनर्स नहीं लिख रहा हूँ, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये मत बताना कि आप वन लाइनर भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ इफ स्टेटमेंट की सबको समझ में आए, ठीक है। इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, mx इज इक्वल टू, mx मतलब मैक्स इज इक्वल टू num1, ठीक है। वरना क्या करूँगा मैं, एल्स mx इज इक्वल टू num2, ठीक है। तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चलाऊंगा, जो मैक्सिमम नंबर है, सॉरी मिन नंबर, मुझे मिन चुनना था, एम एन कर देता हूँ, मैक्स नहीं चुनना था, मुझे मिन चुनना था, एम एन। तो मैं कहूँगा अगर इसको रिप्लेस करता हूँ num2 नंबर, ठीक है।
अगर num2 बड़ा है num1 से तो min num1 हो जाएगा, वरना min num2 हो जाएगा। तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, min तक जाऊँगा। तो मैं 1 से लेके mn+1 कर दूंगा इसको। क्यों कर रहा हूँ mn+1? क्योंकि रेंज फंक्शन जो होता है ना, अगर मैंने 1 कॉमा mn+1 लिखा तब वो 1 से लेके mn तक जाएगा इंक्लूडिंग mn। ये वाला जो नंबर होता है जो मैंने सेलेक्ट किया है रेंज फंक्शन का सेकंड आर्गुमेंट, वो रेंज फंक्शन इंक्लूड नहीं करता, यानी कि आई की वैल्यू वो नहीं होगी कभी, उससे एक कदम कम होगी, इसलिए मैंने एक कदम जोड़ दिया था कि mn तक जाए मेरा आई। तो आई अगर 1,8 है तो आई मेरा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक, और अगर 1,9 है तो 8 तक जाएगा, इसलिए मैंने mn+1 कर दिया। आई होप कि यार आप समझ गए होगे, ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ num1% i इक्वल्स टू 0, यानी कि आई ने num1 को डिवाइड कर दिया, एंड num2% i इक्वल्स टू 0, यानी कि ये ब्रैकेट एक्चुअली रिडंडेंट है। num1 i से डिवाइड हो रहा है, num2 भी i से डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। तो मैं कह दूंगा HCF इज इक्वल टू आई, और ये लूप चलने दूंगा, मैं पूरा अंत तक चलने दूंगा, और फाइनली जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो मेरे पास हाईएस्ट नंबर आ जाएगा। एक्चुअली ये सारे कॉमन फैक्टर्स को एक एक करके HCF असाइन करता रहेगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें 4,14 की, तो सबसे पहले वो 2 को कर देगा HCF, फिर उसके बाद उसको कोई बड़ा नंबर नहीं मिलेगा इसलिए 2 हो जाएगा HCF। अगर मैं 4,28 की बात करूँ तो सबसे पहले वो 2 को HCF बना देगा, फिर 3 को चेक करेगा, दोनों को डिवाइड नहीं मारेगा 3, फिर 4 को चेक करेगा, दोनों को डिवाइड मार देगा 4, फिर HCF 4 से अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं लिख दूंगा दी HCF, या फिर GCD भी बोलते हैं HCF को, ऑफ दीज टू नंबर्स इज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा HCF, और HCF और GCD एक ही चीज़ है। ठीक है, सेव किया मैंने। दो नंबर्स मुझे लिखना है, 4 और 28 का मैंने निकाला था, क्या 4 और 28 का मैंने 4 निकाला था, तो 4 मैंने गलती से यार वो दबा दिया एक ब्रैकेट, 4 और 28, ठीक है 4 और 28 का 4 आई, मैंने गलती से ब्रैकेट एक दबा दिया था क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा इनपुट है वो एक इंटीजर है। तो HCF GCD 4 हो जाएगा, और उसी के साथ साथ हम अगर निकालें 15 और 30 का, प्रोग्राम रन कर लेते हैं पहले, फिर 15 और 30 लिखेंगे। 15 और 30 का क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ, 15 और 30 का 15 ही होगा, और यहाँ पर मैंने जो है सेलेक्ट करके गलती से रन कर दिया इसको। तो सेलेक्ट करके रन नहीं करना है आपको, ऐसे ही रन करना है, वरना जो आपने लाइन सेलेक्ट की है सिर्फ उतना ही रन होगा। तो 15 और 30 का 15 होगा, क्योंकि 15 वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड मारता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर HCF निकालने का प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस लूप को मिनिमम नंबर तक चलाया, और उसके बाद मैंने क्या किया कि ये दोनों को जो डिवाइड मारता था नंबर सबसे बड़ा वो चुन लिया। ठीक है, तो अगर मैं इंटरनेट पे आ जाऊँ और HCF टेबल यहाँ पर लिखूँ मैं, तो मुझे कोई HCF की व्हाट इज़ द HCF ऑफ 24 एंड 60, इसका 12 आ रहा है। 24 और 60 का देखते हैं, 24 और 60 का 12 आ रहा है क्या, 24 और 60 वैसे 12 ही आ रहा है क्योंकि मैंने ऐसे ही कर लिया, 12 से ही दोनों जा रहे हैं, 12 से बड़ा कोई नंबर ऐसा है नहीं जो कि 24 और 60 दोनों को डिवाइड मार दे। ठीक है, तो आप चाहो तो और इनपुट्स के लिए चेक कर सकते हो। 24 और 36 का 12 आ रहा है, 24 और 36 का देख लेते हैं, 24 36 और ये देखो 12 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है, कि क्या होता है HCF LCM, कई चीज़ें होती हैं मैं ही भूल जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने HCF पहले देखा क्या होता है, HCF GCD एक ही चीज़ होता है। GCD की फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर कॉमन डिवाइजर एक ही बात है। ठीक है, तो GCD और HCF एक ही चीज़ है, आप लोग इस प्रोग्राम की सहायता से निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा। अगर आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।